खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करते हैं कि वो भला खुदा है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, जो आपको जुबानी याद होगी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा इस आयत के अंदर हमें मिलता है कि खुदा इंसान से कैसी मोहब्बत करता है। आपने देखा होगा जब मुल्की सतह पर आपस में मुआहदे किए जाते हैं तो उसमें एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा करता है तो उसमें उसका जाती मफाद शामिल होता है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करता है तो उसके अंदर चाइना का कोई मफाद जरूर छुपा होता है। अगर रशिया पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करता है तो उसके अंदर रशिया का कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। जब दो मल्टीनेशनल कंपनीज आपस में मुआहदा करती हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों कंपनियां एक दूसरे से कुछ ना कुछ तवक्को कर रही हैं। जब दो मोहल्लेदार आपस में किसी बात पे इत्तेफाक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। हम कोई भी चीज फायदे के बगैर, जिसमें हमारा कोई फायदा ना हो, हम उस चीज के अंदर हाथ नहीं डालते। अगर कोई शख्स हमें कहे कि भाई आप मेरे साथ फलां जगह चलें, तो हम उससे पूछते हैं कि मेनू भी मिलेगा। ऐसे ही है ना, मेरा क्या फायदा है वहां जाने में? तो आप उससे बताते हैं उत्थे रोटी मिलेगी, तो बंदा कहता फिर चलांगे। लेकिन खुदा जो मुआहदा मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है, इसके अंदर खुदा का कोई फायदा नहीं, फायदा सारा का सारा हमारा है। हालेलुया। हम खुदा की मोहब्बत के इस मुआहदे को अगर अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लें, अगर हम खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेप्ट कर लें, जो मसीह यीशु की सलीबी मौत के जरिए हम सब पर जाहिर की गई है, तो हम खुदा से बरकत पा सकते हैं, हम खुदा के खानदान के फर्द बन सकते हैं। अगर आप यूरोप में जाएं, लंदन में जाएं और आप वहां पर क्वीन से जाकर मिलें और आप क्वीन से कहें कि क्वीन, मैं आपको बहुत लाइक करता हूं, प्यारी मलका आप बहुत अच्छी हैं, मैं जब भी खबरें चलती हैं बीबीसी पे, आपकी कोई भी खबर चलती है, मैं उसको बड़े शौक से देखता हूं और मेरे पास देखें जितनी भी कटिंग्स हैं रसालों की जिसमें आपकी तस्वीरें छपी हैं, मैंने वो अपनी डायरी के अंदर चिपका के रखी हुई हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लिहाजा आप मुझे अपनी फैमिली का फर्द बना लें। क्वीन एलिजाबेथ कहेगी ये कौन है? ये शाही खानदान के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हम इसको शाही खानदान के अंदर कबूल नहीं कर सकते। जो प्रिंस हैं, जो शहजादे हैं, जो इस खानदान के अंदर पैदा हुए हैं, जो शहजादियां इस खानदान के अंदर पैदा हुई हैं, जो रॉयल फैमिली है, हम उसी को शहजादे और शहजादियां मानते हैं। दुनिया के अंदर से कोई भी काला गोरा गिट्ठा लंबा उठ के आ जाए और हम उसको अपनी फैमिली का हिस्सा बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्वीन कहे प्यारे मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूं, मैं तेरे साथ मिलकर डिनर करना चाहती हूं, लेकिन तू मेरी फैमिली का फर्द नहीं बन सकता। लेकिन खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, उसने मुझे और आपको अपनी फैमिली का फर्द बना लिया है। हालेलुया। वो दावत दे रहा है। क्वीन एलिजाबेथ के पास मैंने मिसाल दी, आप खुद जाएंगे और उससे कहेंगे कि मैं इस खानदान का हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन आप खुदा से ये नहीं कह रहे कि खुदावंद मैं हिस्सा बनना चाहता हूं, खुदा खुद ऑफर कर रहा है कि मेरे बेटे तू जो मियां मीर कॉलोनी में रहता है, मेरे बेटे तू जो मुल्तान चुंगी में रहता है, मेरे बेटे तू जो कोयटा में रहता है, मेरे बेटे तू जो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता है, तू काला है, तू गोरा है, तू अनपढ़ है, मुआशरे में तेरा कोई मुकाम नहीं है, मैं तुझे दावत देता हूं, आजा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये एक ओपन इनविटेशन है, सबके लिए है। जो कोई इस कॉल को रिसीव करेगा, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेगा, वो निजात पाएगा, वो हलाक नहीं होगा।
वो बच जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक वक्त था जब मैं ये सोचता था अगर मैं किसी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा होता तो शायद मैं बहुत तरक्की कर जाता। मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे स्कूल में कहीं मुझे डाला होता इंग्लिश मीडियम में, तो मैं वहां से पढ़ के निकलता तो मुझे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। मैं किसी अमीर खानदान के अंदर पैदा होता तो आज मेरे हालात ऐसे ना हो। अगर मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाती, कुछ सरकारी नौकरी मिल जाती तो मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाता। मैं ये सोचता था और आज लोग भी ऐसे सोचते। वो ये सोचते हैं कि मेरी नाकामी की वजह मेरे माँ बाप जो जाहिल है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो मुझे अच्छे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं करा सके, उन्होंने मुझे अच्छी तालीम नहीं दिलवाई, उन्होंने मेरी बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं किया। मैं ऐसे सोचता था। मैं आपको अपनी जाती बात बता रहा हूं। हो सकता है कि आप जो यहां पर बैठे हैं आप में से भी कोई ऐसा सोचता हो या ना भी सोचता हो, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। वो अपनी नाकामी की वजह अपने खानदान को, अपने स्कूल टीचर्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को अपनी नाकामी की वजह बताते हैं और समझते हैं। मैं चंगा भला बाहर जा रहा था, मेरा वीजा लग रहा सी, मेरी मां ने नहीं जानती। मेरी मां कहनी सी पुत्र तू कल्ला ही कल्ला मेरा पुत्र है। मेरे साथ ये हुआ। मुझे एक बंदा अमेरिका लेके जा रहा था, एक जज के पास मेरी वालदा काम करती थी और उस जज का एक बेटा था, वकील था, अमेरिका के अंदर सेटल था। और वो मियां बीवी जब भी पाकिस्तान आते थे GOR के अंदर, तो हम उनके सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे और मैं वहां पर जब अंदर जाता था कोठी के अंदर, तो उसकी जो बीवी थी उस शख्स की, वो मुझे देखती थी। मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, तो मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। तो एक दिन मेरी मां को कहने लगी कि बाजी अगर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। मेरी मां ने कहा नहीं ऐसे। और फिर वकील ने, जो जज का बेटा था, उसने सेपरेटली मेरी मां से बात, उसने कहा बाजी ये वहां पर एजुकेशन हासिल करेगा, तालीम हासिल करेगा, ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और हम इसको एक बड़ा आदमी बनाएंगे, आप इसको भेज दें अमेरिका हमारे साथ। मेरी मां ने कहा जी नहीं। यहीं पे हम एक जगह पे किराए पे रहते थे, तो एक शख्स नेवी में काम करता था, नेवी का पक्का मुलाजिम था। तो उसने जब मेरी हाइट देखी तो वो कहने लगा बाजी ताड़ा मुंडा नेवी च जा सकता ते एनू नेवी च भेज दो, 15 साल की सर्विस, अगर इसकी तरक्की हो गई, ये कैप्टन बन गया, मेजर जनरल बन गया, तो फिर ये कुछ आगे सर्विस करेगा, वरना 15 साल में इसको रिटायर कर देंगे, यंग ही होगा, रिटायर हो जाएगा। मेरी मां कहने लगी मेरे पुत्र ने समुद्र च सुट्टणगे, नहीं नहीं नहीं। तो एक वक्त में जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, मेरे माँ बाप मर चुके थे, मैं अपनी मां के बारे में सोचता था काश मेरी मां मैनू बात जानती, मैं आज अमरीका बैठे होना सी, उत्थे मैं गड्डियां च फेरे होना सी, और अगर मेरी मां मुझे नेवी में जाने देती तो आज मैं फौज का एक अफसर होता, लेकिन मेरी मां ने नहीं जाने दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा मसला ये नहीं था, मेरा मसला मेरी मां नहीं थी, मेरा मसला मेरा बाप नहीं था, मेरा मसला मेरी गुर्बत नहीं थी, मेरा मसला मेरा घराना नहीं था, मेरा मसला मेरा लो स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं था, मेरा मसला के वो टीचर्स नहीं थे जिनसे मैं पढ़ा हूं, मेरा मसला मेरे मोहल्लेदार नहीं थे, मेरे दोस्त सहबाब नहीं थे, मेरा मसला गुनाह था। क्या था जी? गुनाह था जो मेरी सरिश्त के अंदर बसा हुआ था, जो मुझे हलाकत की तरफ लेकर जा रहा था, जो मुझे तबाही की तरफ लेकर जा रहा था। अगर आप समझते हैं कि आपकी नाकामी की वजह आपका खानदान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपका असल मुद्दा नहीं है, ये आपका असल मसला नहीं है, आपका मसला गुनाह है। जब तक आप गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारेंगे, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं करेंगे, आपकी लाइफ बेटर नहीं हो सकती, आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती। आप दुनिया के अंदर सर उठा के नहीं जी सकते, क्योंकि एक गुनाहगार शख्स के लिए अब्दी हलाकत इंतजार कर रही है। लेकिन वो शख्स जो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, जो मसीह यीशु को पहचान लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आज मैं बड़ी खुशी से ये बात कहता हूं कि शुक्र है मैं कैप्टन नहीं बने, शुक्र है मैं अमेरिका नहीं गया, मैंने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपनी आर्मी के अंदर दाखिल कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा क्या रैंक है, लेकिन खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और मैं खुदा की फौज का एक अदना सिपाही होकर बड़ा फख्र महसूस करता हूं। आमीन। और पूरी दुनिया के अंदर लोग हमें सुन रहे हैं, लोग पैगामात सुन रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग निजात पा रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर मौजात हो रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि मैंने एक वक्त में इस बात को समझ लिया कि मेरा मामला गुनाह का है और मुझे इस गुनाह से रिहाई पाने की जरूरत है। अगर मैं गुनाह से रिहाई नहीं पाऊंगा, मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं अबदी हलाकत के अंदर डाला जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, निजात पाने के लिए आपको खुदा की ऑफर कबूल करनी होगी। खुदा की ऑफर क्या है? मैंने अपने बेटे को भेजा है, मैंने उसको इवजी बनाया है, मैंने उस पर अदालत का हुक्म कर दिया है, मैंने उस पर अदालत की है। उसने मेरे गुनाह उठाए हैं, आपके गुनाह उठाए हैं,
और जब तक हम उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं करेंगे, हम निजात नहीं पाएंगे। समझ आ गई बात? इसके अलावा कोई पैकेज नहीं है रिहाई का। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? कितना सिंपल मामला है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर शैतान ने ऐसी ऐसी तालीमात, ऐसी ऐसी सोचे इंसानों के जहन के अंदर डाल दी हैं कि वो खुदा की ऑफर को कबूल करने की बजाय खुदा को ऑफर दे रहे हैं। खुदा की ऑफर को कबूल नहीं कर रहे जो कि मुफ्त है, खुदा को अपनी ऑफर दे रहे हैं। घर में इबादत कराते हैं, ये ऑफर है, देग पकाते हैं, बराबर दा कुकड़ पवाना, 12 किलो चौल ते 12 किलो मुर्गी ते नाल रहता। कहता मीटिंग करानी है तो फिर देखना साढ़े सारे बंधन टूट जाने, देग के जरिए बंधन टूट रहे हैं। ये वो ऑफर है जो हम दे रहे हैं। एक तरफ यीशु है सलीब पर लटका हुआ, कोड़ों से छलनी, सर पे कांटों का ताज पहना हुआ, हाथों और पैरों के अंदर कील ठुके हुए, जख्मों से चूर चूर, लानत और मलामत उसके ऊपर। दूसरी तरफ देख किस कदर घिनौना है शैतान कि वो खुदा की इतनी बड़ी ऑफर से हमारी आंखें बंद करके हमारी आंखें देख के ऊपर लगा दे। कई लोगों ने निजात नहीं पाई, तौबा नहीं की, लेकिन वो दया-यकी को अपनी निजात समझते हैं। वो समझते हैं कि हम दया-यकी दे रहे हैं, असी चर्च जाके हदिया पाने। और कई लोग ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पे बाइबल पढ़ते हैं। सुने मेरी बात गौर से, बाइबल पढ़ने से आपको निजात नहीं मिलनी, तौबा करने से निजात मिलनी। जब तक आप यीशु मसीह का खून अपने ऊपर नहीं लेंगे, मेरी तरफ से चाहे आप 100 बार डेली के पढ़ लें, निजात नहीं आपको मिलनी। क्योंकि बाइबल इशारा कर रही है यीशु की तरफ। यीशु को तो हम कबूल नहीं कर रहे, बाइबल पढ़ी जा रहे। और होगा क्या, यीशु के बगैर, तौबा किए बगैर अगर बाइबल पढ़ी जाएंगे तो शैतान फखर लेकर आएगा हमारे अंदर। कहता तेनू बड़ा कलाम आंदा है कोई तेरे महल्ले च इंज दा जिन्नू इन्ना कलाम याद है कोई तेरे नाल गल करन वाला, कोई एक हवाला सुटदा तू 20 सुटना, तू भरिया पिया कलाम में। शैतान उसकी आंखें बंद कर देता, कहता कलाम पढ़िया, दुआवां कीतिया, मीटिंगां कराईया, सेमिनार अटेंड कीतिया। कई ऐसे खादम हैं जो खुद निजात का तजर्बा नहीं रखते और वो कलाम सुना रहे हैं। उन्हें तौबा का नहीं पता, निजात का नहीं पता, पाखरू का कुछ पता नहीं। बाइबल पकड़ी, सेमिनरी की, दाखला ले लिया, फीस दे दी, किताबें ले आए, कभी कभी जाके पादरी साहब को अपनी शक्ल दिखा ली और फिर 3 साल के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल गया। हेलो। और याद रखें, सेमिनरी का सर्टिफिकेट लेने से आप पादरी नहीं बनते। पादरी आप बनते हैं चर्च के अंदर रहने से। चर्च देखता है कि ये बच्चा जिम्मेदार है, ये रेगुलर चर्च आता है, ये निजात याफ्ता है, ये ईमानदार है, ये वफादार है, ये ताबेदार है, इसका किरदार है, ये नौजवान बेटियों के साथ बहनों की तरह पेश आता है और बुजुर्ग औरतों को अपनी माएं, अपनी मासी, खाला समझता है। इसकी आंखों के अंदर हया है, इसके दिल के अंदर मोहब्बत है, इसके दिल के अंदर तरस है। और खुदा का रूह जुम्बश करता है पास्टर के ऊपर। वो कहता है इस नौजवान को उठा, इसको पॉइंट कर, इसको मुकर्रर कर। इस तरह से तकर्रुरी होती है, खुदा इस तरह से कॉल करता है। वो शख्स जो चर्च के अंदर नहीं है, वो कैसे चर्च की खिदमत कर सकता है? जो खुद कभी चर्च नहीं आया, वो चर्च बना के बैठ जाता है। समझ आई बात? जो खुद कभी चर्च नहीं गया, वो बाहर से एड मंगाता है, झूठी तस्वीरें। मार्केट के अंदर ऐसे भी पादरी हैं जो अनवर फजल के क्रूसेड की तस्वीरें लगा के, फोटोशॉप से अपनी तस्वीर लगा के माइक के ऊपर शिफाएं दे रहे हैं। ना उस बंदे ने कभी कोई क्रूसेड करवाया है, ना उस बंदे ने कोई क्रूसेड खुद अटेंड किया, ना उसने तौबा की है, ना उसने निजात पाई है, लेकिन उस शख्स ने तस्वीरें बाहर भेजी। हालेलुया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल रिसीव जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा कहता है बड़ा टैट बंदा है, गोरे की भी मत मारी मैंने समझा। ना उस बंदे का रियलिटी में कोई चर्च है। जिस तरह कागजी खातों के अंदर बहुत सी टैंकियां हैं, बहुत से स्कूल हैं, लेकिन असल में उनकी कोई हकीकत है ही नहीं। कागजों के अंदर वहां पे अमला भी है, टीचर भी भर्ती हुए हैं, वहां पे आया भी है, वहां पे चौकीदार भी है, स्कूल का कोई वजूद नहीं है, तनख्वाहें रिलीज हो रही हैं, चेक बन रहे हैं, और अमला खा रहा है बैठ के। कहता आंदे हो, कहता सर जी वो कंध टुट गई, 20 लाख का चेक अमला ही खा गया, स्कूल है ही नहीं। बच्चे टाटों के ऊपर बैठ के पढ़ रहे, दरख्तों के नीचे बच्चे उत्थे पढ़न डे, और उधर गवर्नमेंट दे जड़े हरकारे ने वो पैसे खान डे। इसी तरह लालची पादरी भी हैं जी। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने खुद निजात नहीं पाई, यीशु को खुद निजात देना कबूल नहीं किया, लेकिन एज ए खादम वो लोगों के घरों में जाते हैं, वहां पर जाकर निजात की तालीम देते हैं, दूसरों को रास्ता बता रहे हैं, खुद रास्ता नहीं पता। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हो। ये बड़ा सिंपल है। आप खुदा को ऑफर नहीं कर सकते, खुदा ने आपको ऑफर की है, आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना। दैट्स इट। ये है गॉस्पल, ये है अंजील की मनादी, ये है बशारत कि यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया है, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है,
यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है, वो सलीब पर आपके लिए मारा गया है और तीसरे रोज मुर्दों में से आपके लिए और मेरे लिए और तमाम बने इंसान के लिए जी उठा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सूली पर जान दे देना कोई बड़ी बात नहीं, सूली पर जान दे देना कोई बात नहीं, मर के जिंदा होना कितना मुश्किल है। मरे तो बड़े लोग हैं, कईयों को मसीह से पहले भी सलीब चढ़ाया गया, उनके गुनाहों की पादाश में जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर किए थे, कंटिन्यूली करते रहे थे। डाकुओं को सलीब के ऊपर चढ़ाया जाता था, मुजरिम लोगों को जिन्होंने बहुत ही घिनौने गुनाह किए होते थे सलीब पर चढ़ाया जाता था। यीशु का अपना कोई गुनाह नहीं था, मेरे और आपके गुनाह उस पर थे, उसको सलीब पर लटका दिया गया। अगर यीशु सलीब पर लटका दिया जाता, मर जाता और वहीं पर कहानी खत्म हो जाती और आज भी यीशु की कब्र होती और लोग जाके चादरें चढ़ा रहे होते, तो फिर दूसरे मज़हब में और हमारे इस रिलेशनशिप में जो खुदा का और इंसान के दरमियान है, मसीहियत के अंदर कोई फर्क ना होता। लेकिन आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, आपको इस बात की दिलेरी देना चाहता हूं कि आप इसलिए मोतबर और फर्क है क्योंकि यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप शिकस्त खुर्दा नहीं हैं क्योंकि मेरा और आपका यीशु फाते है, और अगर हमारा यीशु फाते है तो फिर हम शिकस्त खुर्दा नहीं रह सकते। आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर आया हूं। ये ऑफर मैंने नहीं दी, ये ऑफर खुदा दे रहा है कि मैंने अपने बेटे को जमीन पर भेजा है। आओ शिफा पालो, आओ निजात पालो, आओ बरकत पालो, आओ कर्जों से रिहाई पालो, आओ अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाओ, आओ मेरी फैमिली के फर्द बन। वो शख्स जो खुदा की फैमिली का हिस्सा बन जाता है, उस पर दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो फैमिली की तरह बिहेव करे। जैसे मैंने अभी रॉयल फैमिली का आपको तस्करा दिया है, रॉयल फैमिली के लोग रॉयल अंदाज से बिहेव करते हैं, वो इस चीज का ख्याल रखते हैं किस फैमिली से हमारा ताल्लुक है। अगर हम कोई उल्टी सीधी हरकत किसी रेस्टोरेंट में जाकर करेंगे तो लोग कहेंगे ये रॉयल फैमिली, इससे तो हम ही अच्छे हैं। हम जो मसीही हैं, हम रॉयल 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 प्रीस्टहुड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खूंट लगा रहे हैं, ग्राइप वाटर पी रहे हैं। एक बंदे ने मैं पूछा, मैं कहा तुसी काम कर दे हो, कहना ग्राइप वाटर दा। मैं कहा ग्राइप वाटर वो की चीज, मैं कहा जो बच्चे पींदे ने, कहना नहीं जो बच्चे पींदे। कहना मेरा ग्राइप वाटर फर्क ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ, कब्र च सुटदा ते जहन्नम च सुटदा। जेड़ा तू ग्राई वाटर तैयार कर। अगर मैं और आप मसीही हैं तो क्या हमें पता नहीं कि हमारा भाई, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा, मैं तुम्हें अपना भाई कहूंगा। हम जो मसीह के हम मिरास है, हम उसके भाई तो हैं, हम उसके बेटे और बेटियां भी हैं। तो जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो जरा चेक करें कि मेरा और आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। गालियां निकाल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, दूसरों से जल रहे हैं, कूड़ रहे हैं, दूसरों की तरक्की हमें हजम नहीं होती, लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं कि जी हम खुदा को जानते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, आपने निजात पाली है, आपने बपतिस्मा ले लिया है और आप खुदा के पाखरू से भी मामूर हो गए। मामूर होना एक प्रोसेस है, पाखरू के साथ चलना, पाखरू में रहना। और पौलुस रसूल फरमाते हैं रूह से मामूर होते जाओ। क्या करो जी? रूह से मामूर होते जाओ। ऐसा नहीं है कि खुदा एक ही दफा पाखरू आपके अंदर उंडेल देगा और फिर वो सारी उम्र चलता रहेगा। पाखरू तो बहुत वसी चीज है, पाखरू खुदा है, वो लिमिटेड तो नहीं। खुदा कंटिन्यूली हमें मामूर करता जाता है। जब हम खुदावंद के हुजूर चलते जाते हैं, हम पाखरू से मामूर होते जाते हैं, खुदा हमें अपने रूह से भरता जाता है। ये एक अमल है और ये उन्हीं लोगों की जिंदगी के अंदर पाया तकमील तक पहुंचता है जो खुदावंद के साथ चलते रहते हैं। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, खुदावंद की फैमिली के फर्द बन गए, तो फिर खुदावंद के साथ साथ चलते रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया और आज वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, पता ही नहीं वो कहाँ है। ना वो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, ना वो रसूलों से तालीम पाते हैं, ना वो रोटी तोड़ने की रस्म में शामिल होते हैं, ना वो मुकद्दसीन के साथ रफाकत रखते हैं, वो पता नहीं कहाँ पे हैं। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो लोग अपनी निजात के अंदर चल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि एक लॉ है, एक कानून है। मैंने बहुत साल पहले, 1.5-2 साल पहले यहाँ पे कलाम सुनाया था, खुदा के कवानीन। उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी कि हर चीज का एक कानून है। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती, लस्सी से नहीं चलती। टैंकी खोलो तो लस्सी पा दो, पेड़े पाओ, दही पाओ, चंगी तरह रिड़को, जो मलाई उत्ते आ जाए तो चुक के टैंकी पा दो, तो किक मारो, आपका इंजन जैम हो जाएगा, चक मार जाएगा और फिर आपको उसे मैकेनिक के पास से जाना पड़ेगा। और जब वो मैकेनिक खोलेगा तो उसमें से लस्सी निकलेगी। वो कहेगा भाजी है कि काम दिखाया जी, कहता भाजी बड़ी स्वादी लग रही सी, मैं कहा मोटरसाइकिल च भी आई पा दो। कानून है,
ये पेट्रोल से ही चलनी है। इसके अंदर आप चाहे सोने का पानी भी डाल देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंजीनियर्स ने उसके इंजन के अंदर ये कैपेसिटी रखी है, ये सेंस रखी है कि जब पेट्रोल उसके ऊपर से आता है उसको सेंस करता है, साथ ही वो उसके अंदर आग लगती है, स्पार्क होता है, साथ ही वो जल जाता है, पावर में आ जाता है। अगर एक मसीही ने तरक्की करनी है तो उसके लिए भी कानून है। ऐसे नहीं है कि बगैर कानून के तरक्की करता जाएगा। कानून ये है उसने रसूलों से तालीम पानी, कानून ये है उसने रोटी तोड़ने की रस्म में शरीक होना है। रोटी तोड़ने की रस्म मतलब मसीह की मौत को याद करने का वो वक्त होता है। ये कानून है एक ईमानदार के लिए कि उसने रसूलों से तालीम पानी है, उसने रोटी तोड़ने की रस्म में शामिल होना है, उसने दुआ करनी है, उसने रफाकत रखनी। और जब वो इस कानून को पूरा नहीं करता वो रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, और फिर शैतान आ जाता है। शैतान कहता है एवं बपतिस्मा ले आ, तू नहीं बदल सकता, चल मेरा पुत्र तेरे दोस्त ने बोतल लई है ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहुंच, उन्होंने मैसेज करके मैं भी आ जा। आपको याद होगा शैतान जो है वो लॉ ब्रेकर है, लॉ को ब्रेक करने का वो मास्टर है, और इसीलिए वो जहन्नम के अंदर जाएगा और उसके फॉलोअर्स भी जहन्नम में जाएंगे। लॉ क्या था? उसने खुदा के हजूर खड़े होकर खुदा की वर्शिप करनी, खुदा की सताइश करनी, लेकिन वो अपने आप को देखने लगा। कहता मैं किड्डा सोहना हूं, किन्ने खूबसूरत पर ने मेरे, किन्नियां लाइटां मेरे चों निकल रही हैं। कहता मैं तो अपना तक खुदा तो भी उत्ते ला गया। लॉ उसने ब्रेक कर दिया। फरिश्तों के लिए ये लॉ नहीं था कि वो खुदा से भी ऊपर चले जाए, उसने लॉ को तोड़ा, खुदा ने उसको वहीं से खींच के जमीन पर फेंक दिया। और यही फितरत, यही नेचर वो इंसानों के अंदर डालता है कि लॉ तोड़ो, कानून तोड़ो, खुदा के कवानीन को ब्रेक करो, खुदा ने लड़ो, खुदा के अगेंस्ट जाओ, खुदा के कलाम के अगेंस्ट चलो, तब तुम्हें बरकत मिलेगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी। हवा को कहने लगा ताड़ियां अखां खुल जाएंगी, बीबी तू एवं फिरन डई है, फल खा, फिर दे तेरी अखां च कितनी रोशनी आती। कहना तुसी नहीं मरोगे, खाओ तो सही। हवा ने जब खाया वाकई नहीं मरी। कहने लगी खुदा ने तो एवं ही कि सानू मसला पाया है, एवं मेरा बंदा तो जदों असीं वेखने सां असीं खांदे नहीं सी, मैं खादा, तोड़ के ले गई, अपने बंदे को भी दे दी, आदम को। आदम ने भी कहा ले आओ जी, उसने भी खा लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पता चला कि हम तो बेलिबास हैं। शैतान ऐसे करता, कहता कुछ भी नहीं होना, खा तो सही, शराब पी तो सही, एक घुट ला, नशा नहीं होना चाहिए। कई लोग जो शराबी वो ये कहते हैं जी कलाम में लिखा मतवाले ना बनो, असी उन्नी पीने अपने आप च ही रहने, ना असी कदी किसी गाल कढ़ी, ना असी कदी किसी लड़े, ना असी अपनी बीवी ने कदी कुटिया, ना अपने बच्चों को कदी मारे, असी बस पीने अजी थोड़ी पी के तो सुकून ना सो जाइए, सवेरे उठी। ये उनकी अपनी डेफिनेशन है जिन्होंने पीनी है, ये उनकी अपनी नहीं है, ये शैतान ने दी है। शैतान ने कहा पुत्र मेरे को सिख कलाम, देख मैनू कितना कलाम आंदा, मेरी सेमिनरी च दाखिल हो जा, मेरे को टीचिंग लै, मेरे से सीख, मैं फिर तुझे बताऊंगा कि कलाम के अंदर कौन कौन से भेद हैं। वो पादरियों से मत्था लगाते हैं, वो कहना छड्डो जी तुसी पाल साहब मना कर, क्या आप समझ सकते हैं ऐसा है? कलाम इजाजत नहीं देता शराबी, शैतान इजाजत देता है, और शैतान आपको मनफी सिमत की तरफ लेकर जाता है, और वो चाहता है कि आप लॉ को ब्रेक करें। जैसे ही आप लॉ को ब्रेक करेंगे आप हलाकत की तरफ चले जाएंगे, और बड़ी शगुफ्तगी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े करीने से आपकी जिंदगी में काम करेगा। ऐसे नहीं कि शैतान डंडा लेके आ जाएगा पूरी फौजों के साथ और आपको मारेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि पुत्र है काम करना ही। शैतान तो चुप करके आप बैठे हुए हैं, वो आ जाता है आपके जहन में, आता है, कहता है यार तू एवं छड़ बैठा हूं, दे तेरे सारे दोस्त के ना शुगल आ रहे, तू ही पहुंच, तू ही पहुंच। यार वैसे गल तो सही है। शुरू में जब मैंने तौबा की तो मुझे कई लोगों ने कहा, कहता जी तुम एवं गाना छड़ दे, दुआ भी की जाओ, कलाम भी सुनाई जाओ, तो महफिलों च जाकर गजल भी गाई जाओ। शैतान कहता तुहाडा गला बहुत काम करता, किसी और बंदे का इन्ना गला काम नहीं करता, असीं देखिया। कहता जी तुसी भी गाओ, गजला भी गाओ, उतों पैसे कमाओ, तो इधर कलाम सुनाई जाओ। मिलावट। मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या है, लेकिन मैंने आयत पढ़ी कि एक ही चश्मे में से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता, खारा भी और मीठा भी। मैं कभी कलाम तो मैनू मना कर रहा है कि कोई किस्म का पानी कढ़ मीठा। मैंने कहा नहीं जी मैं तो गीत ही गावां, मैं तो खुदा की सताइश करूंगा, प्रस्तिश करूंगा, और खुदा की मेहरबानी मुझको हुई है कि 20 साल से मैं गीत ही गा रहा हूं। मैं नहीं गजल गाता, मैं नहीं गाने गाता, क्योंकि मुझे पता है कि शैतान मुझे बरगलाना चाहता था, लेकिन मैंने शैतान को शर्मिंदा किया खुदा के फजल से। इसलिए अगर आप मसीह की मोहब्बत को पहचान गए हैं, आपने मसीह के कफारे को कबूल कर लिया, खुदावंद के साथ चलने का ऐद कर लिया है, तो फिर वो कवानीन जो खुदावंद ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं आपकी रूहानी तरक्की के लिए, उनको अडॉप्ट करें, उनके अंदर मूव करें, उनके अंदर चलें, ताकि आप रूहानी तौर पर तरक्की करें। इतने सालों में मैंने ये चीज डिस्कवर की है, बहुत से लोग रूहानी तौर पर इसलिए तरक्की नहीं करते क्योंकि वो खुदा के कवानीन को फॉलो नहीं करते। रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए देखा है वो रसूलों से तालीम पाने, दुआ करने, रोटी तोड़ने और रफाकत रखने में मशगूल है। अब आप मुझे बताएं
کہ چرچ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو یہ چاروں پریکٹسز کر رہے ہیں. جہے بندے نے آنا ہی 6 مہینے دے بعد ہے وہ 6 مہینے کے بعد آ کے بھی لیٹ ہی آیا. خیر سے این جا کے ویدا کردا ساری جگہ فل ہو گئی, میں کتنے بیٹھا. جب آئے ہی لیٹ ہے کہنا میں ہوں کتنے بہنا, اور پھر تھوڑی دیر ادھر کھڑا ہوتا دعا ختم ہو جاتی, ہیلو 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 ہیلو, چلو جی گھر چلا گیا. 6 مہینے کے بعد آیا, اور آیا بھی کس انداز. میں یہ کہتا ہوں یہ 4 پریکٹسز بہت زیادہ مسیحی ایسے ہیں جو ان 4 میں سے شاید ایک کو پک کرتے ہیں, 3 کو مس کر دیتے ہیں, 2 کو فالو کرتے ہیں, 2 کو نہیں کرتے, اس لیے ان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی. خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بڑھیں, اور اس کے لیے خدا نے قانون مقرر کیا, اور اگر ہم اس قانون کے اندر نہیں رہیں گے, اس قانون کو توڑ دیں گے, اپنے طریقے سے چلیں گے, تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے. شاید کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. میں نے بتایا کہ یہ آفر آپ نے نہیں دی, آپ نے مانگی نہیں, یہ خدا نے خود دی ہے. یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کا رحم ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ خدا نے ہمیں آفر دی ہے, آؤ بچوں میری فیملی کا حصہ بن گئے. اور اس کے لیے خدا نے ایک قانون بھی مقرر کیا ہے, ہم نے مسیح یسوع کے ذریعے ہی سے نجات پانی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. آپ اپنے کوئی اسٹینڈرڈ کو لے کر خدا کے سامنے نہیں آ سکتے. خدا نے ایک اسٹینڈرڈ کھڑا کر دیا, اس کو فالو کرنا ہوگا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, تاکہ جو کوئی سے مراد ہے ہر کوئی بھی کسی بھی دنیا کے حصے میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے آفر ہے, وہ مسیح کو قبول کر سکتا ہے اور خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہے. اور لکھا ہے تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتا ہے, اور شیطان ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارنا چاہتا ہے. سلیکشن آپ کی ہے, آپ نے کس کی آفر کو قبول کرنا ہے. شیطان کا بھی پیکیج ایک طرف ہے ابدی ہلاکت کا, جتنے انہیں آپ ہی ہونا, وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. لکھا ہے وہاں پہ کیڑا بھی نہیں مرتا, کچھ نہیں ہوتا, صرف جلن ہے, موت نہیں ہے, تکلیف ہے. وہاں پہ لوگ دعائیں کریں گے کاش اسی مر جائیے, وہاں پہ موت نہیں ہے, وہاں پہ تکلیف ہے, اذیت ہے, ایور لاسٹنگ اذیت. اور دوسری طرف خدا کا پیکیج ہے ابدی زندگی, نہ جھریاں پڑیں گی, نہ بال اڑیں گے, نہ بال سفید ہوں گے ہیں جی, نہ پمپلز نکلیں گے, نہ آپ کی سکن خراب ہوگی. سب کی سکن ایک جیسی, سب کے کپڑے ایک جیسے, ہاللیلویا, سب کا ڈریس ایک جیسا, سب کی خوراک ایک جیسی, سب ایک جگہ پر خدا کے تخت کے سامنے خدا کی پرستش کریں گے. کوئی چھوٹا نہیں ہوگا, کوئی بڑا نہیں ہوگا, کوئی جاہل نہیں ہوگا, کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوگا, سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے, اور خداوند کے چہرے کا نور انہیں منور کرے گا. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کو